दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में रहने वाले लोगों का यह कहना था कि उनके इलाके में उनकी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मगर एक बार रात के करीब 2 बजे दिल्ली पुलिस के द्वारा उनकी ये गलत फहमी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दी जाती है। दरअसल उस रात अचानक से शाहीन बाग इलाके की एक गली में दिल्ली पुलिस और एनएसजी कमांडोज की गाड़ियों की आवाजाही बढ़ जाती है और फिर कुछ ही देर बाद एनएसजी कमांडोज उस गली में मौजूद अलग अलग घरों की छतों पर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के एक एसपी अपने कुछ जवानों के साथ एक घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। दरवाजा खटखटाने के कुछ देर बाद ही अंदर की तरफ से एक सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ शख्स उस दरवाजे को खोलता है। जैसे ही वो शख्स दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के बाहर खड़े दिल्ली पुलिस के वो जवान पल भर में ही उसे अपनी हिरासत में ले लेते हैं। और जब तक दिल्ली पुलिस के उन जवानों के द्वारा उस शख्स को हिरासत में लेने के बाद गली के बाहर सड़क पर खड़ी हुई गाड़ी में नहीं बैठाया गया, तब तक ऊपर की तरफ अपनी अपनी पोजीशन लेकर बैठे हुए एनएसजी के कमांडोज पूरी तरीके से अगल बगल में अपनी नजरें गड़ाए हुए थे ताकि इस कार्यवाही में किसी भी तरह की कोई भी चीज बाधा ना बन पाए। क्योंकि इनपुट ये मिला था कि जिस शख्स को वो लोग उठाने के लिए आए थे, अगर उसको वहां से उठाया गया यानी कि गिरफ्तार किया गया तो उसे किसी भी हालत में वहां से पुलिस स्टेशन या फिर किसी सीक्रेट इंटरोगेशन रूम तक नहीं ले जाया जा सकेगा, क्योंकि उसके अगल बगल में ऐसे लोगों का जाल बिछा हुआ था जो कि उसके ऊपर किसी भी तरह की आंच आने पर उसको बचाने के लिए अपनी जान तक भी दे सकते थे। लेकिन आखिर वो शख्स कौन था, और अगर वो इतना ही कुख्यात और खतरनाक था तो वो शाहीन बाग की उस गली में आखिर इतने नॉर्मल तरीके से कैसे रह रहा था। और जो दिल्ली पुलिस की एनएसजी कमांडोज के साथ ये कार्यवाही की गई थी, इस कार्यवाही के पीछे क्या वजह थी? जिस शख्स को उठाया गया था, क्या वो शख्स कोई आतंकवादी था या फिर वो कुछ ऐसा करने वाला था जिसकी वजह से कुछ बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला था? इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना मत भूलना। दरअसल उस रात दिल्ली पुलिस के द्वारा जिस शख्स को उठाया गया था, उस शख्स का नाम मोहम्मद शेख था। लेकिन मोहम्मद शेख कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि पिछले कुछ दिनों से वो एक ऐसी साजिश रच रहा था जिस साजिश के तहत उसके निशाने पर कोई और नहीं बल्कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। कहने को तो वो शख्स बाकी की दुनिया की नजरों के सामने एक आम सा दिखने वाला कपड़े सिलने वाला टेलर था, लेकिन उसका ये पेशा तो उसके खौफनाक मंसूबों के ऊपर एक कवर था जिससे किसी का भी शक उसके ऊपर नहीं जा सकता था। लेकिन आखिर उसकी इस असलियत के बारे में दिल्ली पुलिस को भनक कैसे लगी और वो मोदी के साथ ऐसा क्या करने वाला